बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपको उपीडिया यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। साइंसदान एक अरसे से इस कोशिश में थे कि काश कोई ऐसा तरीक़ा इलाज हो जिसमें ना ऑपरेशन हो, ना दवा की ज़रूरत हो, ना ही किसी बंदे के पास जाना पड़े और ना ही 3 दिन, 7 दिन और 21 दिन तक इंतज़ार करना पड़े, बल्कि ऐसा तरीक़ा इलाज हो जिसमें कोई भी शख्स अपना इलाज खुद कर सके, वो भी सिर्फ चंद मिनट के अंदर बग़ैर एक भी रुपया खर्च किए। आखिरकार साइंसदानों की अनथक मेहनत के बाद ऐसा तरीका ढूंढ लिया गया जिसको EFT मतलब इमोशनल फ्रीडम थेरेपी कहा जाता है। इस थेरेपी को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि 1 मिनट वंडर टूल, अ न्यू एज फेड, यूनिवर्सल हीलिंग एड, पावर थेरेपी, अ प्लेसिबो टेपिंग थेरेपी। मतलब ये ऐसा तरीका इलाज है जिसको कम से कम टाइम 1 मिनट के अंदर किया जा सकता है। इस तरीके से दुनिया की हर मर्ज का इलाज किया जा सकता है, इसी वजह से इसे यूनिवर्सल हीलिंग एड कहा जाता है। इस एक्यूप्रेशर प्लस सजेशन वाली टेक्निक को 1990 में गैरी क्रेग ने डिस्कवर किया था। इस टेक्निक को दुनिया के बड़े डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, थेरापिस्ट्स, ट्रेनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो परफेक्ट हेल्थ बुक के ऑथर और बोस्टन रीजनल मेडिकल सेंटर के साबका चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इनका कहना है कि ये एक थेरेपी बहुत सारे सेहत के फ़ायदे पेश करती है। डॉक्टर मेहमेद ओज, जो दी डॉक्टर ओज शो को होस्ट करते हैं, इनका कहना है कि यह मेडिसिन की दुनिया में आने वाला अगला बड़ा इनकलाब है। डॉक्टर जॉय मर्कोला, जो कुदरती सेहत पर दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट mercola.com के फाउंडर हैं, इनका कहना है कि ये टेक्निक बहुत सारे अमराज का इलाज कर सकती है। ये जितने भी अमराज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस थेरेपी से आप इन सब का इलाज कर सकते हो, जैसा कि एलर्जीज़, खाने पीने और नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की लत, दर्द, गुस्सा, डिप्रेशन, उदासी, नुकसान का सदमा, पछतावा, एतमाद की कमी, नमाज पढ़ने का दिल ना करना, लोगों के सामने बातचीत करने में दिक्कत महसूस करना, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स को प्रैक्टिस ना कर पाना, माजी की बुरी और तकलीफ़दा यादें, कैंसर, हेपाटाइटिस, नफ्सियाती, जहनी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियां वगैरह। इसके अलावा आप ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज इस थेरेपी से कर सकते हो। आप इस टेक्निक से ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, मगर ऑपरेशन का खौफ उतार सकते हो, दर्द को कम कर सकते हो और एतमाद पैदा कर सकते हो। अब आप ये तो ज़रूर जानना चाहोगे कि आखिर ये टेक्निक काम कैसे करती है, इसकी साइंस क्या है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें कि इंसानी जिस्म में बिजली की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। अगर आप इस एनर्जी स्टिक को 100 बार भी जलाओगे तब भी ये जलेगी, और ये बिजली एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र भी हो सकती है। इसके अलावा जिस्म में एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स भी होते हैं। ऐसे एक पॉइंट से बहुत सारी ब्रांचेस भी निकली हुई होती हैं। अगर ऐसे पॉइंट को दबाया जाए तो एनर्जी ब्रांचेस में तेज़ी से फैलती हुई मुख्तलिफ ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है। जब आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप साथ में चंद जुमले और अल्फाज भी अदा करते हो। अफर्मेशंस और सजेशंस की फ़िलासफ़ी को समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देखें। खुशी, गम, दुख और मुख्तलिफ जज्बात की तस्वीर जो इंफ्रारेड कैमरा की मदद से ली गई हैं। मतलब अच्छा या बुरा लफ्ज़ बोलने से सुनने वाले के मूड में तब्दीली लाता है, जिसकी वजह से उसके जज्बात बदलते हैं। उसके जिस्म में अल्फाज की वजह से एनर्जी का बहाव बदलता है। मतलब इंसानी जिस्म की तवानाई को अल्फाज की मदद से पोजीशन और डायरेक्शन दी जा सकती है। इस थेरेपी को प्रैक्टिस करने के लिए जिस्म में मौजूद कुछ ख़ास पॉइंट्स को दबाने के साथ साथ कुछ ख़ास जुमले और अल्फाज भी अदा किए जाते हैं। चलिए इस थेरेपी को अच्छे से प्रैक्टिकली करते हुए समझते हैं।
EFT थेरापी को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस मकसद के लिए करना चाहते हो, और आपने उस प्रॉब्लम को स्पेसिफिक बयान करना है। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है कहने के बजाय क्लियरली बयान करें कि जब कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बॉस के प्रेशर की वजह से बहुत परेशान होता हूँ, के बजाय और भी स्पेसिफिकली क्लियर करें कि रिपोर्ट्स दिखाते वक्त मैं बॉस के प्रेशर की वजह से परेशान होता हूँ। अगर आप किसी शख्स से बहुत नाराज़ हैं, पहले इस बात को आपने स्पेसिफिक करना है कि आप नाराज़ क्यों हैं। तो आपको पता चला कि जब उसने आपको टोका था तो आपको उस पर बहुत गुस्सा आया, वही गुस्सा अभी तक बरकरार है। अब आपको पता चल चुका है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। फिर आपने 0 से 10 तक एक स्केल को तस्वर करना है और ये सोचना है कि मेरा गुस्सा इस स्केल पर किस नंबर पर आता है। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सोचते ही आंखें बाहर आती हैं, तो गुस्से को 10 नंबर पर रखिए, और अगर गुस्सा दरमियानी लेवल का है तो गुस्से को 5 नंबर पर रखिए। अब हम फर्ज करते हैं कि आपका गुस्सा 9 नंबर पर है। अब आपको दो बातों का पता चल चुका है, एक तो आपका प्रॉब्लम क्या है और उसको स्पेसिफिक भी कर लिया है, दूसरा आपने गुस्से का नंबर भी डिफाइन कर लिया है। ये दोनों काम कर लेने के बाद आपने इस जुमले को दोहराना है, मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे फ़लाँ शख्स पर बहुत गुस्सा है, मैं फिर भी खुद को कबूल करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। इस जुमले में मुझे फ़लाँ शख्स पर बहुत गुस्सा है, इसकी जगह आप दुनिया की किसी भी बीमारी और प्रॉब्लम को बोल सकते हो। इन तस्वीरों के मुताबिक कहीं एनर्जी का बहाव ज़्यादा हो जाता है तो कहीं एनर्जी के बहाव में रुकावट पैदा हो जाती है। जब हम किसी मसले से दो चार होते हैं तो हम अपने अंदर ही उस चीज़ से लड़ना शुरू कर देते हैं, उस मसले को कबूल नहीं करते। इसी कशमकश की वजह से वो प्रॉब्लम या बीमारी और भी बढ़ जाती है और जिस्म में एनर्जी ब्लॉक कर देती है। इसीलिए ये जुमला बहुत ख़ास है, मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे फ़लाँ प्रॉब्लम है, फिर भी मैं खुद को कबूल करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। आपने इस जुमले को दिल से महसूस करना है। ये सेंटेंस आपने हाथ के इस पॉइंट पर अपनी 2 उंगलियों को प्रेस करते हुए 3 बार बोलना है। ये पॉइंट दिमाग को एक्टिवेट करती है और दिमाग को हम अपनी प्रॉब्लम बताते हुए इसे कबूल करते हैं। इसके बाद आपने इन सब पॉइंट्स को दबाते हुए शॉर्ट में अपनी प्रॉब्लम रिपीट करनी है, जैसा कि बहुत गुस्सा। पहला पॉइंट बिल्कुल सर के ऊपर है। दूसरा पॉइंट दोनों आंखों के आईब्रोज जहां से शुरू होते हैं। तीसरा पॉइंट दोनों आंखों की साइड में हड्डी पर मौजूद होता है। चौथा पॉइंट दोनों आंखों के नीचे हड्डी पर मौजूद है। पांचवा पॉइंट नाक के नीचे। छठा पॉइंट चिन्ह पर होता है। सातवां पॉइंट कॉलर बोन यानी गले में मौजूद आसपास वाली हड्डी पर दोनों तरफ होता है, यानी ब्यूटी बोन पर होता है। आठवां पॉइंट दोनों अंडर आर्म्स होता है। इन सब पॉइंट्स को प्रेस करते हुए आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली करते हुए समझ लेते हैं। मेरा प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैं इसे 0 से 10 की स्केल में 9 नंबर पर महसूस करता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे फ़लाँ शख्स पर बहुत गुस्सा है, फिर भी मैं खुद को कबूल करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे फ़लाँ शख्स पर बहुत गुस्सा है, फिर भी मैं खुद को कबूल करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे फ़लाँ शख्स पर बहुत गुस्सा है, फिर भी मैं खुद को कबूल करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। 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 बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा।
बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। कुछ लोगों का तो यहीं पर ही मसला हल हो जाता है, मगर ये अभी तक आधा प्रोसेस हुआ है। ये सब कर लेने के बाद आपने अपने हाथ की तरफ आना है। आपने सिर्फ इस उंगली को छोड़कर, मतलब रिंग फिंगर को छोड़कर, बाकी सब उंगलियों की साइड पर जहाँ से नाखून शुरू होता है, यही सब कुछ करना है। बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। इसके बाद आपने अपने हाथ के पीछे मौजूद इस पॉइंट को टेप करते रहना है। इस टेपिंग को आपने जारी रखना है जब तक ये बाकी का अमल पूरा ना हो जाए। आंखें बंद कीजिए, खोलिए, फिर बंद कीजिए, खोलिए। अपने सर को हिलाए बगैर एक बार इस तरफ नीचे देखिए, फिर उस तरफ नीचे देखिए। फिर अपनी आंखों को एक बार क्लॉकवाइज गोल घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर एक बार गुनगुनाइए या हैप्पी बर्थडे टू यू कहिए। लास्ट में एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लीजिए। EFT थेरेपी का ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब फिर से आप 0 से 10 की स्केल को तस्वर करते हुए चेक करें कि आपकी प्रॉब्लम कम होकर किस नंबर तक पहुंची है। उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम 0 नंबर तक पहुंच चुकी होगी। अगर 0 पर नहीं पहुंची तो चेक करें कि किस नंबर तक मौजूद है। अगर 5 नंबर पर है तो आपने यही प्रोसेस एक बार फिर से दोहराना है, मगर अब आपने बहुत गुस्सा की जगह कम गुस्सा या दरमियाना गुस्सा कहना है। दरमियाना गुस्सा, दरमियाना गुस्सा, दरमियाना गुस्सा। अगर दूसरी बार सारा अमल करने से 2 नंबर पर गुस्सा पहुंच चुका है तो तीसरी बार आपने दोहराते हुए कहना है बहुत कम गुस्सा, बहुत कम गुस्सा, बहुत कम गुस्सा। ये EFT थेरेपी सच में बहुत काम की चीज़ है। बंदे का प्रॉब्लम आंखों के सामने सिर्फ चंद मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाता है। मैं खुद कई बार हैरान हुआ हूँ ये देख कर के लोगों का मसला 1 बार या 2 बार या 3 बार में मुकम्मल ख़त्म हो जाता है और वो अपना प्रॉब्लम ढूंढते रह जाते हैं मगर नहीं मिलता। इस टेक्निक में एनर्जी पॉइंट्स प्लस अफर्मेशंस प्लस साइकोलॉजी ट्रिक्स प्लस माइंड के मुख्तलिफ पार्ट्स को एक्टिवेट किया जाता है। अगर EFT थेरेपी से आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब कि आपने अपने प्रॉब्लम को, अपनी बीमारी को अच्छे से स्पेसिफिक नहीं किया। तो आपको चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफिक करने के बाद थेरेपी रिपीट करें। इस थेरेपी के काम न करने की दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि आपने अभी तक अपने प्रॉब्लम या बीमारी को कबूल ना किया हो और आपके अंदर बीमारी के खिलाफ नफरत की जंग जारी हो। तो इस सूरत हाल में आपने दिल से जुनून के साथ बोलना है, मैं मानता हूँ कि ये प्रॉब्लम, बीमारी या तकलीफ़ मुझे है, फिर भी मैं इससे कबूल करता हूँ और ख़ुद से प्यार करता हूँ। बाकी रही बात EFT थेरेपी की, ये 100% काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ दिन पहले मैंने जिम के कुछ लड़कों पर इस टेक्निक को अप्लाई किया और मैंने जादू देखा कि कैसे उन सब लड़कों के मसाइल गायब हो गए। समरी: नंबर 1, सबसे पहले स्पेसिफिक प्रॉब्लम। नंबर 2, 0 से 10 की स्केल। नंबर 3, मैं मानता हूँ वाला सेंटेंस बोलते हुए हाथ की हथेली को दबाने से शुरू किया। नंबर 4, सर से नीचे की जानब पॉइंट्स को टेप करने के साथ साथ प्रॉब्लम को शॉर्ट में 3 बार दोहराना, जैसा कि बहुत सर दर्द, दूसरी बार दरमियाना सर दर्द, तीसरी बार कम सर दर्द। नंबर 5, हाथ की रिंग फिंगर को छोड़कर बाकी फिंगर्स की साइड को टेप करते हुए बोलना, बहुत सर दर्द। नंबर 6, आंखें खोलना और बंद करना, बगैर सर हिलाए एक जानिब नीचे देखना, दूसरी जानिब देखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाना, गुनगुनाना फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट।